सांसों को मेरी गिला मुझसे कैसा, खुद ही है खुद को मिटाया। Excuse me. अक्सर अम्मी कैसी है? क्या क्या हुआ है उन्हें? आपकी अम्मी को हार्ट अटैक हुआ है। वो ठीक तो हो जाएंगी? फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता, उनकी कंडीशन तो अभी सीरियस है, बट वी आर ट्राइंग टू आवर बेस्ट। आप दुआ करें। ज़िशान, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? इतने गुस्से में क्यों है? मुझे बताएं वहां क्या हुआ? खाला ने क्या कहा? मैं जानती थी खाला अपनी गलती नहीं मानेंगी, उल्टा हमें ब्लेम करेंगी। अक्सर औकात लोग रिश्ते और उम्र में बड़े होने का नाजायज फायदा उठाते हैं। अब हम रिश्ते खत्म तो नहीं कर सकते ना? खत्म कर आया हूँ हर रिश्ता, अब कोई ताल्लुक नहीं है मेरा उन लोगों से। आप क्या कह रहे हैं ज़िशान? सही कह रहा हूँ मैं, सब खुश हैं हमारे बगैर, सब खुश हैं, किसी को परवाह नहीं है हमारी। मैं ही बेवकूफ था जो ये समझ रहा था कि मैंने घर छोड़ने में जल्दबाजी की है। शायद अम्मी ने वो सब कुछ गुस्से में कह दिया होगा, उनका ये मतलब नहीं होगा, लेकिन नहीं, मैं गलत था, बिल्कुल गलत था। लेकिन अब मजीद ये गलती मैं नहीं दोहराऊंगा। अगर मेरी माँ मेरे बगैर खुश है तो अल्लाह उन्हें हमेशा खुश ही रखे। या अल्लाह प्लीज मेरी अम्मी को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? प्लीज या अल्लाह, प्लीज मेरी अम्मी को ठीक कर दो। प्लीज या अल्लाह, प्लीज। चुप करो, हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। चुप। भाभी, अम्मी को तो कुछ नहीं होगा ना, वो ठीक हो जाएगी। मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। तुम बस दुआ करो उनके लिए, उन्हें इस वक्त दुआओं की जरूरत है। ठीक हो जाएंगी ना? सब ठीक हो जाएगा। देखिए, मैं आपको किसी धोखे में नहीं रखना चाहता। आपकी बदर की जो कंडीशन है उसमें सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम होते हैं। आप दुआ करें कोई मुआवजा हो जाए। कैसी तबीयत है मम्मी की? डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? अम्मी जा रही हैं अम्मी। क्या कह रहे हैं आप? हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जा रही। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उन्हें कैसे रोकूं? कैसे कहूं उनसे कि मत चाहे हमें छोड़। आपके बगैर हमें रहने की आदत नहीं। इंसान के लिए सबसे ज्यादा बेबसी का वक्त वो होता है अमरीन, जब वो अपने प्यारों को अपनी आंखों के सामने जाता देखता और वो कुछ नहीं कर पाता। अफान प्लीज हिम्मत करें, संभालें खुद को। अगर आप इस तरह से करेंगे तो हरीम को कौन संभालेगा? प्लीज उसे कुछ मत बताना। वो कहाँ है? वो प्रे रूम में छोड़ कर आई हूँ। रो रो कर इतनी बुरी हालत हो गई है उसकी। कैसे संभालूंगा मैं उसको? एक बात याद रखना कमल, ये सब तुम्हारी बेटी की वजह से हुआ है। उसी ने आपको मौत की दहलीज पे लाके खड़ा कर दिया है। स्पीकर है भाईजान, ये कोई वक्त है ऐसी बातें करने का?
और शाज़मा आपा की दुश्मन नहीं है। फिर में ऐसे छोटे मोटे इख्तिलाफात तो हो ही जाते हैं ना। छोटे मोटे? अगर ये बात इतनी छोटी मोटी थी, कहाँ है दोनों? कहाँ है ज़ीशान और शाज़मा इस वक्त? यहाँ पे क्यों नहीं है? उसने आपा की अजीज तरीन औलाद को उससे दूर कर दिया, इस बात का एहसास है शाज़मा को या नहीं है? भाई बुई डॉक्टर साहब, मेरी वालदा अंदर है। ये पेशेंट का छोटा बेटा। ओके देखिए, इसमें बहुत मुश्किल कंडीशन है, प्लीज़ आप हमें डिस्टर्ब नहीं करें। डॉक्टर साहब, हुआ क्या है, कुछ बताएं तो सही। आई एम सॉरी, शी इज़ नो मोर। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? भाई मुझे अफसोस है कि हम आपके पेशेंट को नहीं बचा सके। आई एम सॉरी, शी इज़ नो मोर।
नहीं नहीं क्यों आए आप यहाँ? जाए यहाँ से। ये क्यों आए यहाँ पे? खबरदार जो आपने मेरी अम्मी को हाथ भी लगाया तो। ये मेरी भी माँ है। आपका इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। क्यों आए यहाँ पे? सारे रिश्ते खत्म करके गए थे ना आप? अम्मी ने दुनिया ही छोड़ दी। सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा, सब खत्म हो गया। मुझे इनकी शक्ल भी नहीं देखनी। इनसे कहिए जाए यहाँ से। क्यों आए आप यहाँ पे? ये मेरी माँ की मौत के जिम्मेदार है। इनकी वजह से मेरी माँ दुनिया छोड़ के चली गई। मैंने कभी माफ नहीं करूंगी। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी भाई, कभी भी नहीं। इसे कहिए जाए यहाँ से। ये जा क्यों नहीं रहे? जाए यहाँ से। क्या हो गया बेटा? इस तरह रुखसत करोगी ना? ऐसा मत करो, संभालो खुद को। अम्मी की मौत का तमाशा मत बनाओ, प्लीज संभालो खुद को। उन्हें सुकून से जाने दो।